उत्तराखंड में अगले महीने चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है, लेकिन हेलीकॉप्टर सर्विस की ऑनलाइन बुकिंग को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि अफसरशाही की लापरवाही की वजह से श्रद्धालुओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इस साल यात्रा से बहुत उम्मीदें हैं। 2 साल तक कोरोना की वजह से चारधाम यात्रा बुरी तरह से प्रभावित हुई थी, लेकिन इस बार बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। लेकिन यात्रा की शुरुआत से पहले ही अफसरशाही को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सबसे ज्यादा शिकायत हेली सेवा को लेकर है। कई लोगों ने आरोप लगाया है कि उनकी ऑनलाइन पेमेंट हो चुकी है, इसके बाद भी टिकट बुक नहीं हो पाया। पूरे मामले में उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने सामान्य यात्रियों को भी वहाँ पर टिकट परचेस करने का, खरीदने का अवसर मिले, इसलिए हम लोगों ने एक सीमा बांध रखी है कि हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स कितने एक बार में टिकट्स बुक कर सकते हैं। आपके ट्रैवल एजेंसी मैक्सिमम एक बार में 7 ही टिकट बुक कर सकते हैं, 9 टिकट बुक कर सकते हैं। तो इसके चलते जो है वो लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है, सर्विसेज कम है, उसके चलते समस्या कुछ जगह आ रही होगी। उत्तराखंड में अफसरशाही की कार्यशैली पर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं, लेकिन जिस चारधाम यात्रा को उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है, उसी चारधाम यात्रा की तैयारियों में लापरवाही बरतना समझ से परे है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु हवाई यात्रा के जरिए केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने की आस लगाए रहते हैं, लेकिन हवाई सेवाओं को लेकर अधिकारियों की अधूरी तैयारी कई सवाल खड़े कर रही है। सबको बोला गया है कि अपने कार्य में प्रगति लाएं और 25 अप्रैल तक जो भी कार्य हमें करने हैं उनको पूर्ण कर लें, ताकि यात्रा में कोई व्यवधान ना हो। यात्रा से पहले ही सिस्टम पटरी से उतरने लगा है और अधिकारी बहाने बनाने में जुटे हैं। यात्रियों की शिकायत के बाद हर अधिकारी की अपनी अपनी दलील भी है। क्योंकि जो ऑनलाइन हमारी टिकट बुकिंग हो रही है ये आधार कार्ड के नंबर के आधार पर है, और क्योंकि आधार कार्ड की प्रति भी इसमें लगती है, क्योंकि हेली सेवा जब उस सेवा को बुक किया जाता है उस समय उसकी टिकट को भी चेक किया जाता है, उसका आधार नंबर देखा जाता है, तदनुसार ही उसको उसका लाभ मिलता है। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार तमाम इंतजाम पुख्ता करने का दावा कर रही है, लेकिन जिन अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है उन पर अभी से ही लापरवाही बरतने के आरोप लगने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो यात्रा कैसे सफल होगी और श्रद्धालुओं को सुविधाएं कैसे मिल पाएंगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और अपडेट के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र बर्तवाल देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, अभी तक इस समस्या का कोई समाधान निकाला है अधिकारियों ने? क्योंकि बहुत जल्द चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, ऐसे में बुकिंग यदि नहीं हो पाएगी श्रद्धालुओं की तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी और समय भी कम रह गया है। बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगले महीने, क्योंकि मई महीने से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो अभी भी यात्रियों को अभी से आने लगी वो है केदारनाथ यात्रा के लिए। केदारनाथ की जो हेली सेवा है उसमें विराम एक तरफ से लिखता हुआ लग रहा है, क्योंकि 20 जून तक हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग है वो फुल बताई जा रही है। लगातार जो यात्री लगातार अपना टिकट बुकिंग करने की बात कर रहा है, बुकिंग कर रहा है, लेकिन वो एक अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। और करीब 4 मामले ऐसे भी आ गए जिनके साथ साइबर ठगी भी हो चुकी है, क्योंकि यात्री लगातार अपनी टिकट बुकिंग के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनको टिकट तो नहीं मिला, लेकिन साइबर जो ठग हैं वो भी अब अपने इस मामले में अलर्ट दिख रहे हैं, वो भी उनसे ठगी कर रहे हैं। जहां तक रही प्रशासन की बात, प्रशासन लाख दावे कर रहा है कि हम पूरे मामले को सही ढंग से देख रहे हैं, इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, कि किसी भी प्रकार की किसी भी यात्री के साथ ठगी नहीं होगी। लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो चीज़ें कुछ दूसरी को देखने को मिल रही है, क्योंकि हेली सर्विस की जहां तक बात लगातार हम कर रहे हैं, क्योंकि हेली सर्विस उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा यात्री केदारनाथ में ही हेली सर्विस बुक करता है, लेकिन लगातार क्योंकि जब से ये ऑनलाइन वाला सिस्टम हुआ है तो ऑनलाइन में 20 जून तक हेली सर्विस लगातार फुल है और यात्री आना चाह रहा है केदारनाथ, लेकिन किस तरीके से आए उसको अभी काफ़ी भी परेशानी अभी से होने लगी है। जी, आज तक
बिल्कुल, बहुत से लोगों ने जिन्होंने बुकिंग करा दी है सत्येंद्र, उनके टिकट्स कंफर्म नहीं हुए हैं, उनको टिकट नहीं मिले हैं, तो काफी परेशानियां उनके लिए हैं। अधिकारियों के संज्ञान में ये सारी समस्या लाई गई है, लेकिन इस सब को दूर करने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्या ये कोई टेक्निकल एरर है या फिर ये लापरवाही है? नहीं, अगर हम इसे कहें, ये साफ तौर पर लापरवाही, क्योंकि यात्रा सर पे है और अभी से ही यात्रा जो अधिकारी हीला हवाली की तरफ चल रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को देखा जाएगा, जिनके पैसे एक्सेप्ट हुए हैं उनका अगर टिकट बुक नहीं है उनका पैसा वापस किया जाएगा। लेकिन अभी कोई इस टाइम ठोस कदम नहीं दिख रहा है कि उन यात्रियों का पैसा वापस लौटाने की तो बात हो रही है, लेकिन उन यात्रियों को दर्शन किस तरीके से होंगे, उन यात्रियों को टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर कोई भी अभी जवाब अधिकारियों के पास नहीं है। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए सत्येंद्र, आगे भी हम आपसे अपडेट के लिए लौटते रहेंगे।